अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस 2024 यानी कि इस सेशन में देने वाले हैं, इस वीडियो में मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन में मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद एट द एंड रिजल्ट क्या उसका होता है कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज, स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है वो बिल्कुल कम होता है, 30-40 के आसपास होता है। उसके बाद 30-40 पे ना ही उनको गवर्नमेंट में सीट मिलती है और ना ही सेमी गवर्नमेंट में और ना ही प्राइवेट में उनको आखिर पे सीट मिलती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको जो मिस्टेक्स बताने वाला हूं उनको आप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस के बारे में। तो देखिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हो एंट्रेंस में, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहना यूट्यूब पे भी, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हो वहां पे भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दो में से कोई एक या दोनों ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज हमने डिसाइड 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाल के बोला था कि काफी मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन या बुक्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं चैप्टर वाइज लगभग हर चैप्टर से 200, 150, 300 एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूं फ्री ऑफ कास्ट। हर दिन आपको शाम को पीडीएफ अलॉन्ग विद आंसर कीज मिल जाता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स वगैरह सारा का सारा कुछ मैं आपको समझाता रहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू सीरीज जो हम स्टार्ट की है, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस कर लेना। चैप्टर वाइज आपको 100-200 एमसीक्यूज मिलते हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा बूस्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए अपने टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स के बारे में। तो देखिए, जो बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो या टेक्नोलॉजी हो, तीनों के लिए आप लोगों का एक ही एंट्रेंस होता है और एक ही एंट्रेंस आपका जेके बोपी कंडक्ट करती है। ठीक, स्टेट लेवल का हमारा एंट्रेंस है। ऐसा नहीं कि मजाक कोई है, ऐसा ही कॉलेज का कोई एंट्रेंस है तो चले गए दे दिए। तो स्टेट लेवल का हमारा एंट्रेंस है। लगभग 18-19-20 हजार स्टूडेंट्स उसमें हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो टेलीग्राम, क्योंकि हमारे ग्रुप्स में तो मैक्सिमम जेके बोपी वाले कैंडिडेट्स ही होते हैं, तो वो अक्सर हमारे साथ अपने जो स्टडी मटेरियल उनका होता है उसका फोटो वगैरह भेजते रहते हैं। तो उसमें स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं, मार्केट में कोई एक स्पेसिफिक बुक आई है, तो काफ़ी टाइम पुरानी वो बुक है, उन्होंने वो लाई है और वो स्टूडेंट उससे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप देख लोगे, उसमें लिखा भी है जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और उसी वो जो पहले जीएनएम का एंट्रेंस जो जेके बोपी ने रखा है उसका सिलेबस, हालांकि उसका एंट्रेंस होता नहीं है, तो उस बुक को जो बनाया गया है वो जीएनएम के एंट्रेंस के हिसाब से बनाया गया है। जीएनएम का सिलेबस कम है एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग, और जीएनएम का एंट्रेंस जो होगा वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस होता है। तो जो कैंडिडेट वो बुक लाके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं कि उस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत कर लो। आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, मैंने हर वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि पेपर जो आपका होता है वो एनसीईआरटी के हिसाब से आता है, एनसीईआरटी की लेवल के हिसाब से आता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बुक है, पर चैप्टर 10-10 एमसीक्यूज उसमें दिए हुए हैं, आप वो 10 एमसीक्यूज रट के चले जाओगे वहां पे, उन 10 में से कोई एक भी एमसीक्यू आपको वहां पे आता नहीं है। इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो फिर न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल बेस हो, तो वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब जाके आप आसानी से कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो। ये कोई मजाक नहीं है, स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, उतना हाई लेवल का भी नहीं है लेकिन उतना लो लेवल का भी नहीं है। आप कोई एक आधी बुक पकड़ के जाओगे, पढ़ के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे, एंट्रेंस दे दोगे। इसमें आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, खासकर गवर्नमेंट सीट्स के लिए तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अगर आपको प्राइवेट वगैरह में जाने का इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो, ऐसे कोई एमसीक्यू बुक वगैरह चले जा सकते हो। 30-40 तो आपका स्कोर आ ही जाएगा। तो प्राइवेट में आपको जम्मू साइड कहीं ना कहीं सीट मिल सकती है अगर 2-3 राउंड की काउंसलिंग के हुए। तो अगर आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर लो। अक्सर हर साल स्टूडेंट्स यही गलती करते थे, उनके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता नहीं है, प्रॉपर अच्छी तरह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। चाहे वो फिर कहीं से भी यूट्यूब से देख लिए एमसीक्यू सीरीज, उसको पढ़ के रट के चले गए पेपर देने। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर लो। कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है, खासकर अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो आपका हद से ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप कैटेगरी में किसी हो तो भी कंपटीशन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप 20 मार्क्स में आपको गवर्नमेंट में सीट मिलेगी, उतना भी नहीं है। आज आपको स्टडी मटेरियल लाने की भी जरूरत नहीं कि यार ट्यूशन जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है, मत जाओ। अगर आप ट्यूशन नहीं जाना चाहते या जा नहीं पाते हो फी वगैरह के कारण, तो मत जाओ। आपको यूट्यूब पे एनसीईआरटी के फ्री जो है लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं, इतने अच्छे अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या अच्छे अच्छे टीचर्स वहां पे लेक्चर्स आपको एनसीईआरटी
के अकॉर्डिंग नीट लेवल के पढ़ाते हैं, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। 1-1, 2-2 घंटे का पर यूनिट का उन्होंने जो वो अच्छे डिटेल में इलॉबरेट करके समझाया होता है। अभी आपके पास जून में एंट्रेंस होगा, अभी आपके पास लगभग 5 महीने का टाइम है। 5 महीने में आप ये टाइम वेस्ट मत कर लो उन एमसीक्यू बुक्स पे, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लो। बुक्स नहीं है तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है बुक्स, उसकी लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बुक्स, उनसे पढ़ लो। नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा कि आप YouTube से पढ़ लो। YouTube से आप देख लो अपने अकॉर्डिंग कौन सा टीचर आपको अच्छा लगता है और कौन सा डिटेल में पढ़ाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि इस चैप्टर से ये 10 क्वेश्चन पढ़ के जाओ तो यही क्वेश्चन में आ जाएंगे, वो गलती मत कर लो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं, वहां पे वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा नहीं लगता है। 1-1, 1.5, 2-2 घंटे के लेक्चर वहां पे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, पर चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से पढ़ लो और वहां से अपनी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि ये आपका स्टेट लेवल का एंट्रेंस है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, इसको लाइटली मत ले लो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, लगभग 5 महीने का आपके पास टाइम है। इन 5 महीने में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप ऐसे लाइटली इसको ले लोगे, किसी एमसीक्यू बुक से पढ़ के जाओगे, फिर लास्ट पे आपका 20 से 30 स्कोर होगा और आपकी सिलेक्शन होने का कोई भी चांस वहां पे नहीं रहेगा। इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी मत दोहराओ। हाँ, एमसीक्यू बुक आप ला रहे हो, लाओ, ऐसा नहीं कि आप खरीदो ही मत, लेकिन उनसे आप जो है वो अपनी रिवाइज वगैरह है, या आपने जब कंसेप्ट पढ़ा उसके बाद आप उस एमसीक्यू बुक से देख लो कि कितने एमसीक्यू में कर पा रहा हो, तो उसके लिए उसको आप जो वो रख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वही रट्टा मार के चले जाओगे एंट्रेंस देने में। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि भैया आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, अपना टाइम वेस्ट उसके चक्कर में बिल्कुल भी मत कर लेना। बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आपको अगर कोचिंग नहीं जा पा रहे हो या अच्छी अच्छी बुक्स नहीं खरीद सकते हो, तो अच्छी बुक्स क्या मतलब, इसमें एनसीईआरटी की बुक्स लग रही है, वो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाइए डाउनलोड कीजिए, सारे चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, 11th का भी 12th का भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको उसमें। ले लो उन बुक्स को, और उसके साथ साथ में ग्रुप्स में हर दिन चैप्टर वाइज 200, 250, 300 एमसीक्यू पर चैप्टर अलॉन्ग विद आंसर कीज प्रोवाइड कर रहा हूं। अब उसके अलावा आपके पास क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो तो मुझे पता नहीं है। पेपर्स भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, एमसीक्यू बुक्स भी मैं आपको अच्छी अच्छी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, और यूट्यूब पे भी आपको हजारों लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनको देख के आप अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो वो कर सकते हैं। अपना टाइम वेस्ट मत कर लो, 5 महीने का टाइम है, 5 महीने अच्छी तरह से एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ लो, आसानी से आपका 80-90 स्कोर हो जाएगा। स्टेट लेवल का एंट्रेंस है, मजाक में इसमें मत लो, लाइटली मत लो। ये टाइम आपका चला जाएगा, फिर जब आपका लास्ट पे 1 या 1.5 महीना रहेगा, उसमें आप जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। एट द एंड आपका फिर जो है वो साल जाया हो जाएगा, क्योंकि बोपी वाले भी फिर 3-4 राउंड काउंसलिंग के नहीं करते हैं, हार्डली वो 1 या ज्यादा से ज्यादा वो 2 राउंड काउंसलिंग के बड़ी मुश्किल से करते हैं, उसके अलावा वो काउंसलिंग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ताकि पहले राउंड में ही आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाए और गवर्नमेंट में आपकी सीट यहाँ पे मिल जाए। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आगे चल के हम इसी तरह से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप अभी जो है वो हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन रहो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन रहो। स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी मिस कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ले लो, अपनी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी तरह से कर लो।